न तुम तो भगवान कृष्ण के बारे में कहा, भगवान श्री राम के बारे में कहा। बिना प्रतिज्ञा के कुछ पढ़ देता अर्थ करूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस नामक महाग्रंथ की रचना किया है, जिससे प्राय सभी लोग परिचित हैं। दूसरे ग्रंथ में लिखा विनय पत्रिका और श्री रामचरित मानस के बाद यही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान के चरणों में विनय किए हैं, इसी को विनय पत्रिका कहते हैं। मैं गा नहीं रहा हूँ, केवल लय बता रहा हूँ, ढोलक शोक नहीं बजेगा। कहाँ जाऊँ काश कहूँ कौन सुन दीन की, त्रिभुवन तू ही गति सब अंगहीन की। हे श्री राम, मैं कहाँ जाऊँ और किससे मैं अपना दुख कहूँ? कहाँ जाऊँ कासो कहूँ कौन सुने दीन की? मुझ दीन की विनती को कौन सुनेगा? कौन मेरा मनोरथ पूरा करेगा? त्रिभुवन तू ही गति सब अंगहीन की। तीनों जगत के आप स्वामी हैं और मैं सब तरह से हीन हूँ, निराधार हूँ। यदि भगवान श्री राम कहें कि अरे किसी और ईश्वर की शरण लो, बहुत से लोग हैं सहारा देने वाले मालिक, जहाँ तहाँ देवता हैं और मनुष्यों में भी कुछ लोग समर्थ हैं। तब गोस्वामी कहते हैं जग जगदीश घर घरनी घनेरे हैं, निराधार के आधार गुणगान तेरे हैं। हे श्री राम, वैसे तो घर घर में जगदीश हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में रहते थे, तो काशी में तो प्रत्येक घर में ब्रह्म रहता है। जो भी है अपने को ब्रह्म ही कहता है। ब्रह्मास्मि सोहम, वो कहते हैं जग जगदीश, जगत में जगदीश घर घर ही घनेरे। ईश्वर अपने को कहने वाले तो घर घर में है और घनेरे हैं, काफी संख्या में है। पर हमारे लिए निराधार के आधार गुणगान तेरे हैं। लेकिन हे श्री राम, आपके जो गुण समुदाय हैं, अनेक गुण हैं। ये गुण निराधार के आधार है, वास्तव में जिसका कोई आधार नहीं है, आप उससे प्रेम किए हैं, यह प्रमाण है। गजराज काज खगराज तो विधायको, गजराज काज खगराज तो विधायको, मोह से दोष कोष कोष तोष, तो से नच जाए, तो से माय जाए को। कौन ईश्वर गजराज को मुक्त करने के लिए दौड़ा? आप तो खगराज को, श्री गरुड़ जी को छोड़ करके गजेंद्र जी की रक्षा की। सारे देवता देख रहे थे इस तमाशा को, जिसमें भगवान शिव भी थे, इंद्र थे, ब्रह्मा जी थे और सारे देवता। 1000 वर्ष तक युद्ध हुआ था और गजेंद्र बहुत बड़ी विपत्ति में पड़े। ग्रह उनका पैर खींचा, लड़ाई हो रही थी। कभी ग्रह खींचता था, भीतर जल में चले जाते थे, कभी ये खींचते तो वो बाहर आ रहा। सारे देवता तमाशा देख रहे हैं। इसमें भारत में लिखा गया है, किसी के अंदर ये भाव नहीं हुआ कि बेचारा इतना दुखी है, इसको हम उबार दें। उसी को गोस्वामी जी कहते हैं गजराज काज खगराज तो विधायको। कौन ऐसा ईश्वर था जो गजराज
छोड़ गजराज के लिए खगराज छोड़ करके दौड़ा, गुरु जी को छोड़कर दौड़ा। मुझसे दोष कोष तो से माय जाए को, मेरे जैसे दोष का खजाना वो महापापी है, हमको आपने पोषा है श्री राम, हम पर दया किया है। आप जैसा दयालु किस माई ने जन्माया है, कौन माई का लाल ऐसा दयालु है आप जैसे। उदाहरण देते हैं, मुझसे क्रूर कायर कुपूत कौड़ियाद के, किए बहुमूल तय करैया की धसार के। मेरी कोई कीमत नहीं थी। वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास जी किस तरह से अनाथ जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो कोई नहीं था। जिस माता हृदय ने इनको जन्म दिया, उनको बचपन में ये छोड़कर छोड़ दिया, जन्म देते ही मर गए। इधर उधर भटक रहे थे, चिल्ला रहे थे, भीख मांग रहे थे कहाँ कहाँ। इसी तरह से नरहरि दास जी से इनकी भेंट हुई गुरु से, उन्होंने इनको पढ़ाया, भगवान की कथा सुनाया। उसी को कह रहे हैं कि मुझसे कूद कायर कुपूत कौड़ियाद है, मैं कुपूत हूँ, कायर हूँ, और मेरी कीमत आधी कौड़ी की भी नहीं है। कौड़ी की समय में के नहीं समझेंगे, कौड़ी पहले होती थी। कौड़ी मतलब हमको याद है कि एक आना में हम लोग 20 कौड़ी खरीदते थे। रुपये का 16वां हिस्सा आना कहा जाता था। 1 रुपये में 16 एक आना में 20 कौड़ी हम लोग खरीदते थे कौड़ी। और एक अनाज के कीमत कितना होगा? 6 पैसा। एक अनाज 6 पैसा, जो भी हो। कौड़ी की भी कीमत नहीं है। आज इस शब्द का प्रयोग आज भी लोग करते हैं। मेरी कौड़ी की बात नहीं, आधे कौड़ी मेरी कीमत नहीं। वास्तव में गोस्वामी जी की दशा थी, लेकिन जब उन्होंने भगवान राम का भजन करना प्रारंभ किया, तो सारा जगत उनको पूजने लगा। अधिकतर भारत में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम न जानता है कि नहीं? मुझसे दोष कोष पोसे, मुझसे कूद कायर कुपूत कौड़ी आध के, किए बहुमूल तय करैया के हिस्सा। कौन है संसार में जो विधि का श्राद्ध किया? भगवान श्री राम जब वन में गए थे, सीता जी को रावण चुरा लिया और चुरा करके विमान से ले जा रहा था। सीता जी विलाप कर रही थी, हा राम हा लक्ष्मण। जटायु जी सुने, हमारे दशरथ के सखा थे, भगवान श्री राम को अपना पुत्र मानते थे और सीता जी को पतोरू मानते थे। उन्होंने सुना सीता की आवाज, तो कहते हैं, सीते पुत्री करस जमी त्रासा, कहीं जाके ध्यान करना। बेटी सीता, तुम भय मत करो, मैं इस राक्षस का नाश कर दूंगा। इस तरह से कहे और रावण को चोट से मारे, विरक्त कर दिए। वो बेहोश हो गया कुछ देर के लिए। आकाश में हवाई हमला किए तो रावण इस तरह से हो गया। लेकिन उसके पास एक तलवार थी, रावण के पास। उस तलवार को लिया और तुरंत जटायु के पंख काट दिए। ये पंख कटने से धड़ाम से गिर गए, खून बह रहा था। राम राम बच रहे थे। भगवान का काम करने चले,
जो सफल नहीं हुए, लेकिन भगवान श्री राम जब सीता की खोज करते हुए चले, उस तरफ जब चले तो रास्ते में जटायु कराहते हुए देखे, राम का स्मरण कर रहे थे, राम नाम का जप कर रहे थे, भगवान के विरह में थे और देखते ही हाँ पिताजी आपकी कौन कर सकती है, गोद में उठा लिए, गिद्ध को अपने गोद में उठा लिए। और चूंकि जटायु जी श्री राम को अपना पुत्र जैसा मानते थे, दशरथ जी के मित्र थे जटायु, तब भगवान राम बहुत उनके गोद जाकर के विलाप कर रहे हैं, उनके रामायण में बहुत विलाप है, जटायु को गोद में लेकर के हमारे लिए ये तो दुर्दशा को प्राप्त हो गए, बहुत रो रहे थे, उन पर ऐसी विपत्ति आ गई। भगवान कहने लगे कि आप अगर चाहें जीवित पढ़ना, मैं आपके शरीर को अचल कर देता हूँ, ये रक्त का भी बहना, घाव होना सब खत्म हो जाएगा, मैं पंख को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तो वहीं पर जटायु कहते हैं, जन्म अंतकाली का अंत समय में आपका स्मरण आना बहुत कठिन होता है, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ, तो मैं आपको इस दुख में नहीं देख सकता। आप बन में फिरेंगे सीता के विरह में, मैं इस दुख को देख नहीं सकता। तो भगवान के ठीक है, तो आप जब स्वर्ग जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे, स्वर्ग होते हुए आप सीता के हरण की बात मेरे पिताजी को मत बताइएगा। सीता हरण पाक चली कहाँ पिता समझा, जो मैं राम तो कुल सहित कहीं पसंद न आए। आप सीता हरण की बात मेरे पिताजी को मत बताइएगा, सुन करके दुखी होंगे। यदि मैं सचमुच राम हूँ तो पूरे खानदान के साथ रावण ही जाकर कहेगा, उनको मैं सबको मारूंगा, जाएंगे स्वर्ग और दशरथ जी से सब क्षमा कहेंगे। जो मैं राम तो कुल सहित कहीं दशा न जाए। इसके बाद भगवान लकड़ी चुनने लगे, लक्ष्मण से कहे कि लकड़ी लाओ, सूखी लकड़ी, और वहां पर भगवान ने चिता सजा करके गिद्धराज का दाह संस्कार किया, जैसे पुत्र अपने पिता को करता है इस तरह। उसी की याद कर रहे हैं, तो संतोष कहते हैं कि ये बहुमूल्य तय करैया गिद्ध श्राप, हे श्री राम, मैं तो आधे कौड़ी का नहीं था, लेकिन आपने मुझे बहुमूल्य बना दिया, मेरी इज्जत दुनिया में बहुत बढ़ गई आपका होने से। सभी कहते हैं कि राम का दास, राम का सेवक, करैया गिद्ध श्राप थे। गिद्ध का श्राप करने वाले के द्वारा मैं बहुमूल्य बन गया। ये भगवान की लीला है, अद्भुत। तीन क्रिया मैंने पिता की नहीं की, गिद्ध की। मैं पिता की अंतिम क्रिया नहीं किया, दाह संस्कार नहीं किया। जब भगवान श्री राम वन में आए थे, 4 दिन के बाद दशरथ जी की मृत्यु हो गई। तो भगवान श्री राम लौट करके अपने पिता का श्राद्ध करने नहीं गए, श्राद्ध बंधार ही नहीं। वही भगवान इतने दयालु हैं अपने भक्त के प्रति, गिद्ध का श्राद्ध किए बनना। ये बहुमूल्य तय करैया गिद्ध श्राद्ध, यह लीला सर्वत्र विख्यात है। भगवान ने गिद्धराज जटायु का श्राद्ध किया।
तुलसी की तेरे ही बनाए बलि बनगी, प्रभु की विलंब अंग दोष दुख जनगी। आपके बनाने से ही तुलसी की बनेगी। मेरी गिलई को, मेरी दुर्दशा को बनाने वाला दूसरा कोई नहीं है, केवल आप हैं। तुलसी की तेरे ही बनाए बलि बनेगी। मैं आपके चरणों पर बलिहारी जाता हूँ, आप हमें सुधारिए, आप अपने चरणों को काम रखिए। प्रभु की विलंब अंग दोष दुख जनेगी। यदि आप विलंब करेंगे तो ये विलंब रूपी माँ हमें बहुत दोष दुख उत्पन्न करेगी। प्रभु की विलंब अंग दोष दुख जलाएगी। यदि भगवान का आना कृपा करने में देर करना है कोई माँ है, भगवान की देरी रूपी माँ केवल दोष और दुख को जन्म देगी। मेरा दुख बढ़ता जाएगा, मुझमें दोष बढ़ता जाएगा। आप कृपया विलंब मत कीजिए, हमको सहारा दीजिए। बालक बिलोकी बाली की जनो ही आपनो, राय दशरथ के तूत प्राण थापनो। अब विलंब मत कीजिए, थोड़ा भी विलंब मत कीजिए मेरे उद्धार में कृपा करना। आप राजा दशरथ के पुत्र हैं और जो उखड़ गया है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, उसकी आप स्थापना करने वाले। साहिब शरण पाल सबलन दूसरो, तेरो नाम लेतहि सुखेत होत दूसरो। शरण में आए हुए का आप पालन करते हैं। आप जैसा बलवान, आप जैसा कृपालु कोई नहीं है। आपका नाम लेते ही उसर खेत भी सुखेत हो जाता है। तेरो नाम लेतहि सुखेत होत दूसरो। उसर भूमि में बीज नहीं उगता है, लेकिन भगवान ऐसे हैं, उनका नाम लेने से, जो नाम लेने से उसर भी सुखेत हो जाता है, अच्छी भूमि देते हैं। उसर और सुखेत देखिए, सुखेत मतलब अच्छा खेत, दूर हो या बहुत उपजाऊ खेत, उसमें फसल होती है। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई गुण नहीं है, केवल दोष ही दोष है, वह व्यक्ति भी गुणों का खजाना हो जाता है आपका नाम। साहिब शरण पाल सबलन दूसरो, तेरो नाम लेतहि सुखेत होत दूसरो। वचन करम तेरे मेरे मन गढ़ हैं, देखे सुन जान में जहान जेत बड़े हैं। हे सुराम, हे राघवेंद्र, आपका वचन और आपका कर्म मेरे हृदय में गढ़ चुके हैं। मैं उसको नहीं भूल सकता। आपने जो लीला किया और आप जो वचन बोले हैं, मैं नहीं भूल सकता है। और जहान में जो बड़े बनते हैं, जो बड़े हैं, जो देवता होते हैं, मनुष्य कोई हो, सब हमारे देखे हुए हैं, सब जानते हैं कितना पानी में है सब लोग। कोई किसी को सहारा नहीं दे सकता है, केवल आप देते हैं। देखे सुने जाने में जहान जेते बड़े। भौतिक दृष्टि से या वैदिक दृष्टि से जो महान माने जाते हैं, देवता मनुष्य, सबको मैं देखा, सुना, जानता हूं, किसी काम के नहीं। कौन कियो समाधान सन्मान सीता को, भृगुनाथ सोर से जितैया कौन लीला को। कौन कियो समाधान सन्मान शीला को, शीला को
भृगुनाथ सोऋषि जितैया कौन लीला कौन समाधान किया। रास्ता चल के पत्थर बनी हुई अहिल्या को कौन तारा। ये भगवान की कृपा देखिए। वो विश्वामित्र मुनि के साथ जनकपुर जा रहे थे। रास्ते में एक जंगल पड़ा। वो उस जंगल में एक पत्थर स्त्री के रूप में था। पत्थर था बिल्कुल स्त्री के रूप में, ऐसे हाथ जोड़े हुए बैठे हुए से। तो भगवान को आश्चर्य हुआ। उन्होंने गुरु जी से पूछा विश्वामित्र से, ये कौन है, ये क्या है, कैसा बेटी है। तो विश्वामित्र जी ने कहा, गौतम नारी साप बस ऊपर धर भी चरण कमर रज चाहती कृपा कर रख दे। ये गौतम ऋषि की पत्नी है। बेचारी से थोड़ी सी भूल हो गई और उसके कारण इसके पति ने साप दे दिया। गौतम नारी साप बस ऊपर धर दी, पत्थर बन गई। उन्होंने कहा तुम पत्थर हो जाए, पत्थर हो गई है। पर यह आपके चरण रज की कामना कर रही है। विश्वामित्र जी बड़े दयालु थे। उन्होंने कहा कि इसको चरण रज दीजिए। अहिल्या एक ब्राह्मणी थी। ब्राह्मण पति ने साफ कर दिया था, पत्थर हो गई। किसी नारी को तुरंत पत्थर बना दिया जाए, बहुत बड़ा दंड था। गौतम मुनि ने कहा कि तुम्हारे पास जब इंद्र आया तो तुम पत्थर थे, तुमको पता नहीं चला कि वो तुम्हारा पति नहीं है। इसी भावना से उनका तुम पत्थर हो गए। पत्थर हो गए। कई वर्षों तक, हजारों वर्षों तक पत्थर बनी रहे। भगवान ने कृपा करके गुरु जी के कहने से, भगवान इतने श्री स्वभाव के अच्छे हैं कि किसी ब्राह्मणी को अपना चरण रखने राजपूत हो करके। लेकिन भगवान तो भगवान है, चाहे कुछ भी हो। और सत्य पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तप पुंज सही। भगवान श्री राम कृपा करके उस पर अपने चरण छुआए। चरण छुआए तो चरण छूते ही वो दिव्य देवी के रूप में प्रकट हो गई, परम सुंदरी। अक्षर स्तुति सब चली गई, परम सुंदर हो गई और तपस्या का तो पुंज ही बन गई, परम तेजस्विनी। जिसके बाद भगवान की स्तुति करने लगी और यही कहने लगी, मुनिषा को दीना अति भय खिन्ना। हमारे पति ने, मुनि ने जो साथ हमको दिए बहुत अच्छा किया। यदि साथ नहीं दिए होते तो आपका चरण नहीं मिलता। स्तुति करने लगे और स्तुति करते करते फिर धारण करके अपने पति के लोक में चली गई, जहाँ गौतम जी गए थे। भगवान के धाम में स्वर्ग चली गई। पति लोक सिधारी गौतम नारी, पति लोक में चली गई, मुक्त हो गई। इसका भगवान की यह लीला बहुत प्रसिद्ध है। चरण रज से उन्होंने नारी बनाया, पत्थर से नारी बनाया। जब भगवान वन में जा रहे थे, वन में जाने से पहले घटना, जब जनकपुर पहुंचे तो वहां की स्त्रियां भगवान राम की सुंदरता, कोमलता, मृदुता को देख करके बहुत शोक में डूब गए कि हाँ महाराज जनक ने प्रतिज्ञा कर लिया है कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह पूरा हुआ है। वास्तव में सीता के लिए केवल यही वर है जगत। बहुत शोक में डूबे थे कि विवाह नहीं हो पाएगा, लड़का धनुष कैसे तोड़ेगा। कुछ स्त्रियां जानती थी
तो भगवान राम के प्रभाव का वर्णन करते हैं। उसमें एक कहती है, परस जास पर पंकज धूरी तई अहिल्या कृता भूरी। अरे जिस लड़के के चरण रज से बहुत पाप करने वाली अहिल्या तर गई, इसमें क्या संदेह है कि श्री धनुष तोड़ेगा। कई उदाहरण दे रहे हैं, जो वायुमंडल देखत लघुलागा उदयता शत्रु भुवन तम भागा। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, लेकिन उसके उगते ही तीनों लोगों का अंधकार नष्ट हो जाता है। मंत्र छोटा होता है, लेकिन उसके वश में ब्रह्मा शिव विष्णु सभी रहते हैं। महामंत्र कितना छोटा है, लेकिन उसके वश में भगवान कृष्ण रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे मंत्र परम लघुजासु दस विधि और अंकुश छोटा होता है, द्वितीय बड़े हाथी को अपने वश में रखते हैं। इसमें संदेह नहीं कि ये शिव धनुष तोड़ेंगे, निश्चित तोड़ेंगे। तो प्रभाव ऐसा है। उस प्रभाव में एक प्रभाव का वर्णन करते हैं कि परस जासु पद पंकज धूरी तई अहिल्या कृता भूरी। जिसके चरण की धूल का स्पर्श करके अहिल्या मुक्त हो गई, पाप से भी मुक्त हो गए थे और कर्म बंधन से सो के रहने शिव धनुष तोड़ रहे। वो बिना शिव जी के धनुष को तोड़े नहीं रहेंगे, तोड़ेंगे जरूर, आश्वासन दे रहे हैं। दूसरी घटना चरण रथ के बारे में है। जब भगवान श्री राम वन में जा रहे थे, बीच में गंगा जी पड़ी थी, गंगा जी को पार करना था। तब सुमंत जी चले गए, लौट गए। भगवान गंगा जी के तट पर आए और वहां आकर के समझ गए कि यहाँ पार करने वाला कोई नाविक है। तो बुलाए, ए मांझी, ए नाव वाले, नाव लाओ इधर। और नाव वाला गंगा जी ने बीच में नाव खड़ा किया। वो भगवान से अजीब विनोद कर रहा था। ए नाविक, नाव लाओ। तो कहता है, कौन है आप? हम महाराज दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्या मेरा घर है और मुझे जाना है, नाव लाओ। मांगी नाव न केवट आना, लेकिन केवट नहीं लाया ना। कई बार भगवान ने निहोरा किया, नाव लाओ, हमको चलना है। नहीं लाएंगे। दूरे रही। आप दूर ही रहिए। दशरथ जी के लड़के हैं, वही ना जो जनकपुर जाया प्रसिद्ध आश्रम से, बक्सर से। हाँ वही। अरे तब तो आपके चरणों की धूल बहुत खतरनाक है। आप यहाँ मत आइए, चरण धूल बहुत खतरनाक है। क्या खतरनाक है? मैंने सुना कि पत्थर एक ऋषि की नारी बन गया आपके चरण की धूल से। मांगी नाव केवट आना, कहे तुम्हारा मरण में जाना। आपका सारा रहस्य मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ, जो नहीं जानता होता तो नाव को चढ़ा करके घाटा में पड़ा होगा, लेकिन अब नहीं चढ़ा सकते। क्या मरण जानते हो? अरे वरम छुअत शिला भय नारी सुहाई। पत्थर इतना कठोर होता है, उसको अपने चरण से छू दिया तो नारी बन गई। पाहन तेन काठ कठिनाई। पत्थर से काठ ज्यादा कड़ा नहीं है ना, ये तो नरम है, उस पर भी वर्षों से पानी खा रहा है और मृत्यु हो गया। सही है, इसको नारी बनाने में क्या दिक्कत लग गई?
तरनी और मुनि घरनी हो जाए और पूरी तरनी नमक नौका बनेगी तो वही मुनि की गाड़ी बन जाए, ले जाएगा कोई मुनि। और ये अगर आश्वासन देखो मेरी पत्नी बनेगी तो ये कहीं पत्नी काफी है, हमको दूसरी पत्नी नहीं चाहिए। भगवान का परम भक्त केवल इस तरह से भगवान से विनाश करता है। तर्क दे रहा था। तीसरा प्रमाण मैं आपको दे रहा हूँ चरण धूलि का। वो संत तुलसीदास जी वो लिखे हैं, विंध्य के बाद बासी उदासी महा तपी विननाई दुखारे से पद है। विंध्य के इधर से भगवान गया की तरफ आए, उसके बाद तो पर्वत रहने वाले ऋषि लोग थे, तो ये सुने कि भगवान श्री राम अयोध्या से वन में आ रहे हैं। वो लोग नाचने लगे खुशी से, जय हो अब हमारा दुख दूर हो जाएगा। क्या दुख था कि बिना नारी के सब दुखी थे। वन में तो चले गए थे, सन्यासी बन गए थे, लेकिन बड़ा दुख था। पत्नी रहती, स्त्री रहती तो भोजन बनाती, चरण दबाती, कपड़ा साफ करती और इस तरह से उनको बहुत सुख मिलता, तो बहुत दुखी थे। जो सुने कि राम जी आ रहे हैं वन में, तब तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं। भगवान राम जब पहुंचे तो लोग कहने लगे, उससे पहले ही सुने थे, कृपा करी रघुनायक जो भली करी रघुनायक जो कृपा करी कानन को और उधार। आप वन में आए, बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा किए। तो ऋषि लोग जब सुने, ऋषि नहीं वो पाखंडी सब साधु मायावादी, वो संत तुलसीदास वैष्णव को नहीं करना। उदासी तपी क्या कहते, उदासी तपी वैष्णव शब्द नहीं कर रहे हैं। ये उदासी तपस्या करने वाले कुछ काशी के लोग जाकर उधर बसे थे, सन्यासी हो गए थे, ये बिना नारी के बहुत दुखी थे। आज भी कोई कोई ऐसे पाखंडी साधु नारी के बिना बहुत दुखी रहते हैं। कोई नारी रख लेते हैं, वो बहुत दुखी थे। तो जब राम का वन आगमन सुने तो बहुत खुश हो गए और वे लोग सोचे कि जब भगवान आएंगे तो उनके चरणों की धूलि से यहाँ कई नारी बनेंगी। तो लोग पत्थर खोज खोज करके अपने आश्रम पर लाने लगे। कोई कहते हम एक रखेंगे, हम दो रखेंगे, हम चार रखेंगे, और उजला उजला पत्थर तो गोली वाली ढूंढे, इसलिए खुद उजला उजला पत्थर जो है और टाइम करके आश्रम पर रख रहे हैं। कभी कभी पाखंडी ऋषि लोग साधु लोग पत्थर को खड़ा करके नाचते थे अपने बराबर। इस तरह से जो परिश्रम रोज बदल के भोजन इससे भी सुंदर वो इससे सुंदर पत्थर है। अब यही काम उनका था, अपने आश्रम में पत्थर जुटाए। इसलिए शरीर का जो साइज होना चाहिए वैसे सोच करके लाला बहुत परिश्रम की, बहुत सुखी हो गए। और जब भगवान गए तो एक बार जब मैं बॉम्बे में कथा पढ़ रहा था, किसी ने पूछा तो भगवान छू रहे, तो हमने कहा नहीं, स्त्री की कामना थी, लेकिन जब राम को देखे तो स्त्री को भूल गए। मैं ऐसे जवाब दिया, तो भगवान राम की सुंदरता को देख करके भूल गए। अब स्त्री की कामना नहीं रहे, इसीलिए पत्थर छुआने के लिए नहीं कहे भगवान से। कोई होगा कोई भगवान वैसे थोड़े करें कि साधु को स्त्री दे करके उसको फजीयत में थोड़े डालेंगे। भजन कर रहे हैं, हरे कृष्णा
तो ये प्रमाण है ऋषि लोग भगवान के लीला को जानते थे, साधु लोग कोई उनका खंडी नहीं जानता था। सारे संसार में ये घटना फैली थी कि राम अपने चरण की धूली से स्त्री बनाती, पत्थर को इसको पत्थर ला रहे थे। ऐसे तो भगवान राम अयोध्या से चले तो कितने पत्थर तल्लाक दिए हैं, कोई स्त्री थोड़े हो गया बहुत जगह पत्थर तल्लाक दिए होंगे। मैं बॉम्बे में कथा कह रहा था, कह दिया कि यहाँ भी कितने ब्रह्मचारी अफसोस में रहते हैं कि मैं साधु हो गया और स्त्री चाहते हैं, तो चाहिए कि वे अभी कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया सेकेंड फेज का, कितना संगमरमर पड़ा हुआ है गोरा गोरा, उसे करके चाहिए भगवान श्री राम के आगे रखें अंतर में। भगवान श्री राम आएंगे चौदह रख देंगे, बस उनकी पत्नी मिल जाएगी। मजाक कर रहा है। जो कुछ भी हो, हमसे एक व्यक्ति रास्ता चलते हुए मुझे नहीं पूछा कि महाराज क्या ये सत्य है कि साधु लोग पत्थर जुटाए थे? मैं ऐसे बोला तो उसको शंका हुई। रास्ता चलते मुझे कथा कहकर चला, अब तो याद है रास्ता चलते चलते पूछा क्या ये सत्य है कि ये साधु लोग पत्थर जुटाए थे नानी बनाने के लिए? तो मैं कहा ये सत्य है ना कि भगवान ने पत्थर से नानी बनाया था? हाँ वो तो सत्य है, इसमें क्या संदेह है? उतना ही स्वीकार करना है ना, आप क्या सोचते हैं? इतना सत्य बात है, इतना सत्य है कि साधुओं की ये बात भी सत्य ही मानी जाएगी। भगवान ने पत्थर से नारी बनाया था, इसको सारा संसार जानता है। अगर इस घटना को सुन करके कुछ साधुओं के मन में पत्थर जुटाने की बात आई होगी तो क्या झूठा हो सकता है? झूठा नहीं है, वह इतना सत्य है कि उसके समान होने से, उसका आभास होने से भी बात सत्य मानी जाएगी। वो परम सत्य है कि भगवान ने पत्थर बनी हुई अहिल्या को तारा था। मैं उससे पूछा जोर देकर, आप इसको मानते हैं ना? हाँ मानते हैं। तो इस फिल्म के ऊपर है कि साधु पत्थर लाए थे कि नहीं लाए, इससे आपको जरूरत क्या है? क्या अभी भी कोई प्लान है कि हम भी पत्थर रखेंगे? तो आपको जरूरत क्या है? इतना ही से काम है, भगवान की अद्भुत शक्ति है। तो उन्होंने अहिल्या को सुगति दिया तारा। ये घटना बिल्कुल सत्य है, सब जगह है। वो व्यक्ति बार बार आप कथन कह रहे थे साधु पत्थर जुटाए, मैं नहीं कह रहा, वो तुलसीदास जी कह रहे हैं। हम क्या जानते हैं साधु पत्थर जुटाए थे नहीं जुटाए? लिखा है कविताओं में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। विनोद ने आप क्या सोचते? जिस साधु के मन में स्त्री कामना अगर होगी तो पत्थर नहीं जुटाया होगा। त्रेता युग में खंड नहीं होते हैं, त्रेता युग में ही राम हुआ था ना। आप कैसे जानते हैं विनोद किए थे? ऐसी क्या बात कर रहे हैं? जो भगवान का दर्शन कर रहे हैं वो ऋषि दर्शन कर रहे हैं, तो दर्शन करते हुए दुर्भावना बढ़ा है, शुद्ध हो गए। ये बात है। कुछ लोग इच्छा क्यों नहीं दूर होगी? कुछ लोग कहते हैं ना, आप ऐसा मत कहो कि विनोद था। ये विनोद इतना सत्य है कि इसको बुराई नहीं कह सकते। हुआ होगा महाराज, इसलिए कि एक बार पता चला कि गणेश जी हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, भगवान ने अहिल्या को तारा है ना, और ये घटना सब जो फैली है,
आज के युग में मान लीजिए ऐसा कोई साधु घूम है, कोई प्रभावशाली व्यक्ति, उसके चरण से पत्थर छुए स्त्री हो जाए तो लोग लाइन नहीं लगाते हैं पत्थर का। मतलब आज के युग में कमजोर होता है कोई लाइन लगा। महाराज बोलते हैं कि जैसे सीता हरण हो गया ना, उस समय सब ऋषियों का मन बदल गया कि इतना दुख है, राम भगवान रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, इसलिए मन बदल गया। सीता है तो पहले की बात बता रहे हैं ना, दूध दास उदासी कपी पूरा भारत में गणेश जी दूध पिलाने लगे। ये सब अविश्वास मत कीजिए, तो इतना अश्रद्धा मत दिखाइए। और इससे हमने कहा कि इससे मतलब क्या है, पत्थर जुटाया हमने नहीं जुटाया, हमने विचार आया होगा नहीं आया होगा, पर पत्थर से नारी बनाया हमने भगवान ने, तो भी कोई उपाय कर बहुत प्रयास करके ना हो, चाहे से छूट दिया धूल लगी पत्थर में स्थिर हो गए, इतना ही से तत्पर है रास्ता में। भगवान की महिमाएं हैं। हाँ कौन की समाधान समान शीला को भृगुनाथ सोरिषि जितैया कौन लीला को। किसने शीला बनी हुई अहिल्या का साथ दूर कर उसे शांति प्रदान की, और किसने लीला से ही परशुराम जैसे महाक्रोधी ऋषि को जीत लिया। जब धनुष टूटा था जनक जी का, शिव जी का धनुष नेपुर में, महाक्रोधी परशुराम जी पूरे क्रोध में आए, पूछने के वहां राजा लोग जुटे हुए थे, आपस में हाँ हाँ कर रहे थे। धनुष तोड़ने के बाद भी हम राम से विवाह नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, हम विवाह करेंगे। तोड़ने से क्या होगा, तोड़ने में धनुष चाहे नहीं सके, लोग कहते थे।